Give you my heart. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर सेकंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर ऑफ 17th सेंचुरी। इसमें पूछा गया कि लास्ट जो शक्तिशाली मुगल एम्परर 17th सेंचुरी का कौन था। आंसर औरंगजेब। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड औरंगजेब डाई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। आंसर है इन 1707 AD। थर्ड क्वेश्चन, इन विच प्रोविंस डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन इट्स ट्रेड। आंसर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बंगाल। इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार किस प्रांत में शुरू किया था। तो यहां है फ्रॉम प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रांत से। फोर्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल एंड व्हेन। इसमें पूछा गया है कि कंपनी को बंगाल का दीवान किसने और कब नियुक्त किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दीवान क्या है, व्हाट इज दीवान। इसकी मीनिंग इंग्लिश में द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रीजन इज कॉल्ड ए दीवान। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अर्थ यह हुआ कि जो रेवेन्यू है जिसे हम राजस्व कहते हैं, तो राजस्व एकत्र करने और किसी क्षेत्र के प्रशासन को संभालने का अधिकार दीवानी कहलाता है। तो इसका आंसर होगा द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल इन 1765। वैसे तो यहां पर डेट भी है 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया। यह है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट। बक्सर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था। इसका आंसर है इन 1764 AD। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड रॉबर्ट क्लाइव कमिट सुसाइड। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या की थी। इसका आंसर है इन 1774 AD। सेवंथ क्वेश्चन, who was the governor general of India from 1798 to 1805 AD। यानी 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली। एट क्वेश्चन, व्हेन डिड हैदर अली रूल ओवर मैसूर। हैदर अली ने मैसूर पर कब शासन किया। आंसर है फ्रॉम 1761 टू 1782 AD। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वार्स वर फॉट विथ मैसूर एंड व्हेन। मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े गए और कब। उसका आंसर है 4 वार्स, 4 वार्स हुए थे।
मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए थे। वो था 1767 से लेकर मीन्स 1767 टू 69। फिर नेक्स्ट सेकंड जो था 1780 टू 84। फिर नेक्स्ट था 1790 टू 92 एंड 1799 AD। 10th question, how many Anglo-Maratha wars were fought and when? कितने आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए और कब? आंसर है 3 वार्स लड़े गए थे, मीन्स 1782 में और 1803 टू 1805। फिर थर्ड लड़ा गया था 1817 टू 1819 AD। 11th, when did टीपू सुल्तान रूल ओवर मैसूर? टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब शासन किया? उन्होंने शासन किया, उसका आंसर है फ्रॉम 1782 टू 1799 AD। 12th question, when was the English East India Company established? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? In 1600 AD, the English East India Company was established. 13th question, how did the East India Company get the right to do trade with the East? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का अधिकार कैसे मिला? In 1600 AD, East India Company got a charter from Queen Elizabeth I, the ruler of England, granting it the sole right to do trade with the East. तो उनको एक अधिकार दिया गया कि आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। 14. Who discovered sea route to India and when? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की थी? आंसर है वास्को ड गामा, Portuguese explorer, discovered the sea route to India in 1498 AD। यानी पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को ड गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्वेश्चन 15 देखते हैं, नेम द यूरोपियन पावर्स विच केम टू इंडिया। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों के नाम लिखिए। फर्स्ट है पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच एंड द ब्रिटिश were the European powers which came to India. 16th question, which things were in great demand in Europe? यूरोप में किन चीजों की काफी मांग थी? किसकी डिमांड थी? डिमांड मीन्स मांग। आंसर, द फाइन क्वालिटी of cotton and silk produced in India. पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स जिसे हम लौंग कहते हैं, कार्डमम इलायची एंड सिनामन
इसे हम दालचीनी कहते हैं, वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, यानी भारत में उत्पादित कपास और रेशम के महीन गुण काली मिर्च, लौंग इलायची और दालचीनी की यूरोप में बहुत मांग थी। नाउ 17, what led to intense conflict between British and local rulers? किस कारण से ब्रिटिश और स्थानीय शासकों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ? वो है फोर्टिफिकेशन, जिसे किलाबंदी कहते हैं। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड एफर्ट टू कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड led to intense conflict between British and local rulers। यहाँ फोर्टिफिकेशन का अर्थ है किलाबंदी, यानी बस्तियों की किलाबंदी और लाभदायक व्यापार करने के प्रयास के कारण ब्रिटिश और स्थानीय जो शासक थे उनके बीच तीव्र संघर्ष हुआ। इंटेंस मीन्स तीव्र। Question 18, when Siraj-ud-Dowla became Nawab of Bengal? सिराजुद्दौला कब बंगाल का नवाब बना? सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal in 1756 AD after the death of अलीवर्दी खान, यानी अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 19, Why was सिराजुद्दौला defeated in Battle of Plassey? क्यों सिराजुद्दौला हार गया था बैटल ऑफ प्लासी में? आंसर, बिकॉज ऑफ फोर्सेस लेड बाय मीर जफर, कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला, डिड नॉट फाइट द बैटल। क्योंकि जो फोर्स थी जो मीर जफर के कारण, जो कमांडर था सिराजुद्दौला का, उनने फाइट नहीं की थी बैटल में। 20, Why did the Battle of Plassey become famous? ये बैटल ऑफ प्लासी क्यों बहुत प्रसिद्ध हुआ था? आंसर है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ये इसलिए फेमस हुआ था कि ये पहली बहुत बड़ी विजय थी कंपनी की भारत में, इसीलिए बहुत ये युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। 21 क्वेश्चन, वाई वॉज मीर कासिम इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ मीर जफर? तो मीर के स्थान पर मीर कासिम को क्यों स्थापित किया गया था? तो यहां पर है कि वाई वॉज मीर कासिम इंस्टॉल इन प्लेस ऑफ मीर जफर। इसका आंसर होगा, मीर जफर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फ्री ट्रेड एंड पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज वाई ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। इसका हिंदी में आपको बता देता हूं। मीर जाफर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुक्त व्यापार और नीतियों का विरोध किया, इसीलिए उनकी जगह मीर कासिम ने ले ली। नाउ क्वेश्चन सेकंड 22 देखते हैं। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी? इसका अर्थ है सर्वोपरि की नीति क्या थी?
आंसर, Lord Hastings started his policy. Now, the company claimed that its authority was supreme or paramount. Hence, its power was greater than that of Indian states. इसका मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। इस नीति की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च या सर्वोपरि था, इसीलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। 23rd, which kingdom were annexed under doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किन राज्यों को मिला लिया गया था? यहां पर आंसर है सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 and झांसी 1854 were the annexed under doctrine of lapse. यानी संतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को व्यापकगत सिद्धांत के तहत मिला लिया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं, क्या होता है समझा देता हूं। क्या होता है कि कोई भी रूलर, जो राजा होता था, कंपनी ने ये एक रूल निकाली कि यदि राजा की कोई संतान नहीं होती है तो उसे किसी भी उत्तराधिकारी के लिए यानी हेयर के लिए कोई अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। उनका कोई भी उत्तराधिकारी, कोई दूसरा बेटा गोद नहीं लिया जाएगा किसी को भी, और वो उसके जो राज्य है, किंगडम है, साम्राज्य है, वो कंपनी के हित में चली जाएगी। तो यही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, यानी गोद लेने की प्रथा खत्म कर दी गई थी। नाउ 24, व्हाट वर प्रेसिडेंसीज? प्रेसिडेंसीज क्या थे? आंसर, ब्रिटिश टेरिटरीज in India were broadly divided into administrative units which were known as presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. भारत में ब्रिटिश क्षेत्र मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको चैप्टर 2 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाया हूँ आपको, ये आप बहुत ध्यान से याद कीजिए। यदि आप इसको अभी पढ़ लोगे तो बोर्ड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको सेलेक्ट करके इसकी एक वीडियो बनाया हूँ। आप ध्यान से इसको पढ़िए, और इसको मैंने बहुत ही हिंदी भी इसकी मैंने आपको समझाया हूँ। तो आप इसे पढ़िए और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा आपके बोर्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।